दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज से वैशाख का महीना शुरू हो रहा है। मतलब ऐसा महीना जिस महीने में हम भगवान शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ विशेष दिनों पर आप सभी लोग जानते हो कि भगवान शिव जी के कुछ विशेष दिन होते हैं, जैसे कि सोमवार का दिन, साथ ही में प्रदोष का दिन, मासिक शिवरात्रि का दिन, पूर्णिमा का दिन, अमावस्या का दिन और एकादशी का दिन। ये जो कुछ ऐसे विशेष दिन है, इन विशेष दिनों पर अगर हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कोई करते हैं तो निश्चित सी बात है भगवान शिव जी हमें उस उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके देखते हैं। पर दोस्तों, जब वही बात आ जाए वैशाख के महीने की, तो दोस्तों वैशाख के महीने में अगर ये विशेष दिन पड़ जाए तो भाई आप लोग इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वैशाख के महीने में अगर आपने मात्र इस एक उपाय को इनमें से किसी भी एक विशेष दिन पर कर दिया, मतलब वैशाख महीने में पड़ने वाले इन सोमवार, प्रदोषण व्रत या मासिक शिवरात्रि के इन विशेष दिनों पर कर लिया, तो भाई आप अपने जीवन में कभी फेल नहीं हो सकते। आप चाहे नौकरी कर रहे हो, आप चाहे पेपर दे रहे हो, आप चाहे परीक्षा दे रहे हो, आप चाहे इंटरव्यू दे रहे हो, आप चाहे जो भी आपके जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, या आपके जीवन में दुख और परेशानियां भी बहुत सारी चल रही है, या धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, तो भाई आपकी सारे प्रकार की समस्याओं को, सारी प्रकार की दुख और परेशानियों को, आपकी मनोकामनाओं को ये वाला उपाय ना पूर्ण कर देगा। पर उससे पहले दोस्तों आप लोगों को इस वाले उपाय को अच्छे से सुनना होगा, समझना होगा, क्योंकि ये वाला उपाय पंडित जी ने पहले नहीं बल्कि अपनी शिव महापुराण कथा में बताया हुआ है। इसीलिए आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि उपाय सुनोगे तभी उपाय यहाँ पर कर पाओगे। तो देखो, इस उपाय में आप लोगों को क्या करना है, मात्र एक लोटा जल चढ़ाना है। अब आप कहोगे कि भाई ये तो बहुत आसान उपाय है, पर ऐसी बात नहीं है। इस एक लोटे जल में ही जो है बहुत ज्यादा ताकत रहेगी, क्योंकि इस उपाय को आपको कुछ विधि से करना है, जो विधि हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो मतलब उपाय है, ये मिट्टी के जल वाला उपाय है। मतलब मिट्टी के जल वाला आप लोग समझ रहे हो किसे कहते हैं, मतलब वो जल जो कि मिट्टी के पात्र में भरा हुआ हो। जैसे मटका होता है, मटका मिट्टी का होता है, दिया होता है, दिया मिट्टी का होता है, एक छोटी सी लुटकिया होती है, वो भी मिट्टी की होती है। तो भाई इन पात्रों के अंदर जो जल भरा हुआ होगा, उस जल का ये वाला उपाय है। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, सबसे पहले चीज हम आपको यही बता देते हैं कि ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है। तो देखो, घर से जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, घर में से जो बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। घर के सभी सदस्यों को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का अगर कोई एक मुख्य सदस्य भी इस वाले उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने फल मिलेगा। पर विशेष रूप से अगर आप पूछो कि भाई किसे ये वाला उपाय करना चाहिए, तो घर की बड़ी माताएं बहनें जो होती हैं, मतलब घर की माताएं बहनें वैसे भी लक्ष्मी का स्वरूप ही होती है। तो जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करेगी तो निश्चित सी बात है उस उपाय का फल आपको बहुत ही और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन अपने पूरे घर परिवार के लिए इस मिट्टी के जल वाले उपाय को कर सकती है और उपाय का फल ले सकती है। और अगर वह चाहे तो भाई अपने किसी एक मनोकामना के लिए भी ये वाला उपाय कर सकती है, और पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए भी ये वाला उपाय कर सकती है। अब तो ये वाला उपाय सीधी सी बात है, सुबह के समय ही करना है, शाम के समय प्रदोष काल में नहीं करना है। और सुबह भी जब आप लोग उपाय करोगे तो देखो, कोई भी उपाय जब आप करते हो सुबह के समय तो उसे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करने की कोशिश किया करो। बाकी आप लोग इस वाले उपाय को 10 या 11 या 12 बजे तक भी करोगे तो भी आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगली बात आती है, वो ये आती है कि ये वाला उपाय आखिर हमें करना कहाँ पर है। तो देखो, ये वाले उपाय को करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर, जहां पर शिवालय हो, शिवलिंग विराजित हो। ये वाला उपाय आप लोग घर में नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग प्रश्न जरूर करते हो किसी भी उपाय को लेकर, क्या हम ये वाला उपाय घर प्रकट कर सकते हैं। पर नहीं, ये वाला उपाय आप लोग घर पर नहीं कर सकते। ये वाले उपाय को करने के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, आपको शिवजी के मंदिर जाना पड़ेगा। देखो, सभी के घर के पास में अभी तो शिव मंदिर उपस्थित हैं, आगे थोड़ा दूर भी हो तो आप शिव मंदिर ही जाइएगा इस वाले उपाय को करने के लिए। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न आता है वो ये है कि उपाय को हमें किस किस दिन करना है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, हमने आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताया था कि ये विशेष दिन है। इन विशेष दिनों पर इस वैशाख के महीने में आपको एक उपाय करना है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे।
तो वो दिन आपने पहले ही सुना है, पर हम आपको वापस से बता देते हैं कुछ दिनों के बारे में। तो देखिए, वैशाख के महीने में पड़ने वाला सोमवार चाहे जितने सोमवार पड़े ठीक है, वैशाख के महीने में पड़ने वाला प्रदोषण व्रत चाहे जितने पड़े, मासिक शिवरात्रि चाहे जितनी पड़े है, ना एकादशी व्रत, अमावस्या, पूर्णिमा, तो ये जो है ये जब वैशाख के महीने में जिस भी दिन पड़े तो भाई उस दिन आप लोग इस वाले उपाय को कर लेना। हर विशेष दिन पर भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इन सभी विशेष दिनों में से किसी एक दिन विशेष दिन पर भी कर सकते हो। पर ध्यान रखना, इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ आपको वैशाख के महीने में ही करना है, वो भी इन विशेष दिनों पर। इसके अलावा पंडित जी ने इस उपाय को और किसी महीने में करने के लिए नहीं बताया है, इसलिए वैशाख का महीना शुरू हो गया है तो आप लोगों को इस वाले उपाय को अपने हिसाब से जरूर करना है। आप जब भी इस उपाय को करना चाहे ठीक है। तो अब यहाँ पर सारी बातें तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि इस उपाय को करने की विधि क्या है और इस उपाय को आपको कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि इस वाले उपाय को आपको शिव जी के मंदिर में जाकर ही करना है। पर जो उपाय की तैयारी है वो एक दिन पहले से शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोग समझो कि सोमवार के दिन हम लोग ये वाला उपाय कर रहे हैं, वैशाख के महीने में पड़ने वाले सोमवार के दिन हम लोग ये वाला उपाय कर रहे हैं। तो सोमवार के एक दिन पहले मतलब रविवार के रात्रि से ये वाला उपाय शुरू होगा, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा जल अलग हमने आपसे बोला था 1 लोटा जल चाहिए, पर 1 लोटा जल तो चाहिए, पर वो 1 लोटा जल तैयार कैसे होगा वो यहाँ पर आप लोगों को जानना है। वैशाख के महीने का इसीलिए 1 लोटे जल का विशेष महत्व है। तो आपको करना क्या है, देखो, सोमवार के दिन उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं, प्रदोष व्रत के दिन करो तो एक दिन पहले की रात्रि में उपाय शुरू करना है। मासिक शुरुआत करो तो एक दिन पहले की रात्रि में शुरुआत करना है, ठीक है। हम आपको उदाहरण के लिए सोमवार के दिन ले रहे हैं ना। तो देखो, सोमवार का दिन है तो सोमवार के दिन के एक दिन पहले रात्रि में आप लोग लेना है एक मिट्टी का पात्र, या खरीद कर लेकर आना, कहीं से भी लाना। क्या आपके घर में पहले से मिट्टी का बर्तन रखा हुआ हो तो भाई उसे निकाल के लेकर आ जाना। मिट्टी का बर्तन कहने का मतलब है कि कोई मिट्टी के मटका हो आपके पास, या कोई मिट्टी का दिया हो, या कोई मिट्टी की छोटी सी मटकिया हो। मतलब कहने का क्या है कि भाई छोटा सा कोई भी मिट्टी का पात्र हो, बड़ा भी हो तो चलेगा, बस हमें क्या कर चाहिए, उसके अंदर का जल चाहिए पर मिट्टी के पात्र का ही, इसके अलावा और कोई जल नहीं चाहिए। तो मिट्टी का कोई भी घड़ा देखना, कुछ भी हो आपके घर में वो ले लेना, या तो खरीद कर लेकर आ जाना। छोटा भी चलेगा, बड़ा भी चलेगा, जो आपको मिल जाए, पर का होना चाहिए वो। तो मिट्टी का पात्र लेकर, मिट्टी का मटका या मिट्टी का दिया कुछ भी लेकर आपको क्या करना है कि इस दिए को रात्रि में भरकर रख देना है, शुद्ध जल से। ध्यान रखना है, जो भी पात्र अपने मिट्टी का लिया हुआ है उसके अंदर आप लोग शुद्ध जल भरकर रख दो। रखने के बाद उसे अच्छे या शुद्ध स्थान पर रख दो, या अपने घर के रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान के पास रख दो, या भगवान के पास रख दो। शुद्ध स्थान पर आपने इस मिट्टी के पात्र को एक दिन पहले की रात्रि में भरकर रख दो, और पूरी रात आपको इस मिट्टी के पात्र के जल को मतलब रखे रहने देना है। अपने ही घर में किसी भी शुद्ध स्थान पर, ठीक है, वहां पर रखे रहने दो। और पूरी रात जैसे ही बीत जाए है ना, तो पूरी रात बीतने के बाद आप वैशाख के महीने का सोमवार आ जाएगा तो भाई उस दिन आप लोगों को करना है ये वाला उपाय, ठीक है। क्योंकि आपने उपाय की तैयारी एक दिन पहले रात्रि से ही शुरू कर दी है, तो अब जैसे ही सुबह होती है, सोमवार का दिन आता है, या जिस भी दिन आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो वो दिन जैसे ही आ जाता है, तो अब आपका सबसे पहला काम ये रहेगा कि आप जो है शुद्ध हो जाए, स्नान कर ले, ठीक है। शुद्ध होकर स्नान करके ही आपको इस जल के पास जाना है। शुद्ध हुए बिना स्नान किए आप लोगों को इस जलपात्र के पास नहीं जाना है, जो कि आपने रात में रखा हुआ था है ना। तो सुबह उठकर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उपाय करने की कोशिश करना। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कोशिश करना जल्दी कर लो, क्योंकि इन दिनों में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। 10, 11 या 12 बजे तक है ना, तो भाई आप लोग पहले शुद्ध हो जाना, स्नान कर लेना, सभी कामों से निर्मित हो जाना। उसके बाद में अब आप लोग जो है अपने ही घर में जो आपका तांबे का लोटा हो उस तांबे के लोटे को ढूंढना, ठीक है। तांबे के लोटों को ढूंढ लेना। तांबे के लोटे को ढूंढने के बाद आप लोग आ जाना अपने उसी मिट्टी के जल के पात्र के पास, जो कि आपने रात में भरकर रखा हुआ होता है। किसी भी मिट्टी के बर्तन में है ना, जो भी आपने मटका लिया हो, चाहे दिया हो, बड़ा वाला चाहे कुछ लिया हो, बस ध्यान इस बात का रखना कि 1 लोटा जल आपके उस मिट्टी के बर्तन में आ जाए। इतना बड़ा वह पात्र होना चाहिए, चाहे अलग अलग बर्तन में भी रख दो, पर वह 1 लोटा जल बन जाए। आपका तांबे का लोटा जितना बड़ा हो उतना जो जल है
वो आपके मिट्टी के पात्र में आपको रात भर भरकर रखना है। रात भर भरकर रखा होना चाहिए। सुबह आपको उस जल को लेकर नहीं जाना है। तो सुबह जैसे ही उठते हो स्नान करके आप अपने घर में तांबे का लोटा जो है उसे ढूंढ कर लाना है और अपने उस मिट्टी के पात्र के पास आ जाना है जहां पर आपने जल रखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, मात्र उस मिट्टी के पात्र से उस जल को निकाल लेना है और जल को निकालकर अपने तांबे के पात्र में डाल लेना है। क्या करना है, तांबे के पात्र में डाल लेना है। उस मिट्टी के जल के पात्र से जो है जल निकालकर अपने तांबे के में डाल लेना और इस जल को मतलब अपने तांबे के पात्र में तांबे के लोटे में तैयार करके रख लेना। अब इसके साथ में देखो ये तो हमें उपाय की सामग्री होगी। इसके साथ में जो भी आपकी पूजन सामग्री है वो आप अपने साथ में रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उपाय कर रहे हैं तो भाई बिल्कुल हमें सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल ही लेकर जाना है। बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल वगैरह जितनी चीजें होती हैं पूजन सामग्री की, बेलपत्र, शमीपत्र वगैरह वो सारी चीजें आप लोग लेकर जा सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं आने वाली। तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से यहां पर अपनी सारी उपाय की तैयारी को करने के बाद अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां के लिए निकलना है। पर उससे पहले दोस्तों आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनसे भी कह देना कि भाई जब आप इस उपाय को जिस भी दिन कर रहे हो, जिस भी विशेष दिन कर रहे हो वैशाख के महीने में, वो भी उस दिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाए, स्नान कर ले, स्वच्छ हो जाए। क्योंकि आपको अपने इस मिट्टी के पात्र के जल को जो आपने तांबे के लोटे के अंदर डाला हुआ है, इस तांबे के लोटे को आपको अपने घर के सभी सदस्यों से भी छू आना है। क्योंकि आपको अपने घर में सुख और शांति चाहिए ना, अपने भलाई चाहिए ना। तो इसलिए अपने घर में जितने भी सदस्य हो सभी सदस्यों से जो है इस जलपात्र को छुआ लीजिएगा। बस ध्यान दीजिएगा कि वो आपके सभी घर के जो सदस्य हैं उन्होंने स्नान कर लिया होना चाहिए। जिस भी दिन आपको ये वाला उपाय कर रहे हो तो अपने घर के सभी सदस्यों से इस एक लोटे जल को जो आपने तांबे की लोटी के अंदर भरा हुआ है, इस तांबे की लोटे को छुआ लेना है, मात्र स्पर्श कराना है और कुछ भी नहीं करना है। बस आप लोगों को अपने घर के सभी सदस्यों से इस लोटे जल को छुआ लेना है। छुआने के बाद आपको फिर अपने घर से निकलना, जहां पर भी आपको शिव मंदिर हो वहां पर जाना है और शिवजी के मंदिर में के अंदर पहुंच जाना है, भगवान के दर्शन करना है और दर्शन करने के बाद फिर आप लोगों को अपना उपाय करना शुरू करना है। देखो जाते से ही उपाय होगा क्योंकि एक लोटा जल हमारे पास है। इस जल को आप लोगों को भगवान के दर्शन करने के बाद शिवजी के शिवलिंग के पास में आकर जो है इस एक लोटे जल को शिवजी की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। क्या नाम लेकर चढ़ाओगे? कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर चढ़ाओगे, ठीक है, खाली नहीं चढ़ाओगे। कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आप लोगों को इस जल को भगवान शिवजी के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ाना है। और ध्यान देना यह जल आपके इस जल के छींटे जो हैं वो आपके ऊपर ना आए, इसलिए थोड़ा ध्यान से थोड़ा नीचे करके ही जो है आपने इस एक लोटे जल को चढ़ाना। क्योंकि ये जो जल है ना ये बहुत ही फल देगा आप लोगों को है ना। तो इस एक लोटे जल को धीरे धीरे करके शिवलिंग के ऊपर ही एक धारा से चढ़ा देना। जैसे ही ये पूरा एक लोटा जल चढ़ जाए आपका तो फिर शिवलिंग के पास में बैठना या इसके बाद में आपकी जो पूजन सामग्री है वो पहले कर लेना। उसके बाद में शिवलिंग के पास में बैठना, हाथ जोड़ना, 2 मिनट भगवान के नाम का जाप करना। उसके बाद में अपनी वह दुख और परेशानी बोलना जिसके लिए आप लोगों ने अपना ये वाला उपाय किया है। आप अपनी सभी प्रकार की दुख और परेशानी के लिए और सभी प्रकार की मनोकामनाओं के लिए ये वाला उपाय कर सकते हैं। तो अपनी कोई भी एक मनोकामना आप लोग बोल देना। उसके बाद में भगवान को धूप देकर आशीर्वाद लेकर आप अपने घर पर आ जाना। और ये वैशाख के महीने के इन विशेष जनों पर किए जाने वाला ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।